हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। वेलकम टू आरबीएस एकेडमी। जैसा कि हम लोग मेंसुरेशन से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लेकर कर रहे थे, हर एक सीजन में कुछ ना कुछ सीरीज से कुछ क्वेश्चंस ला रहे थे। आज भी मैं आपके लिए एसएससी के रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस लेकर आया हूं, जो कि ग्रुप डी में भी काफ़ी हेल्पफुल है, एनटीपीसी में भी काफ़ी हेल्पफुल है, और आपका आईबीपीएस क्लर्क आईबीपीएस पीओ में भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। एरिया ऑफ सर्कल इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो इस सर्कल का सर्कमफ्रेंस कैसे निकालना है। एरिया गिवन है ऑफ सर्कल का, यानी पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दिया है 346.5। इसका मतलब है यहां से जब तक सर्कमफ्रेंस हमें क्या चाहिए, सर्कमफ्रेंस का मतलब है 2 पाई आर, यानी आर का वैल्यू हमें चाहिए होता है। तो आर का वैल्यू हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5 डिवाइडेड बाय, यहाँ से पाई को इधर ले आए, इस और इम्प्लाइज दैट हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू 346.5 डिवाइडेड बाय 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा आपका। तो देखते हैं करता है या नहीं करता है। 11 से काटे, 11 तिया 33, एक 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33 बचा एक, 11 कम 11, 11 5 55। फिर अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, ये तो कट गया पूरा। इसका मतलब है, एक मिनट कुछ वैल्यू शायद देखता हूं क्या है, गलत तो नहीं टाइप कर दिए, नहीं ठीक ही है। ओके, सॉल्व कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। देखते हैं, तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आ जाएगा, 7 5 35, हाथ में 3, 7 1 7 3 10, हाथ में 1, 7 3 21, 1 22 डिवाइडेड बाई 2, और एक डेसिमल यहाँ पर आ जाएगा। 2 से कट करेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, इतना आ जाएगा। यानी आर स्क्वायर, आर इक्वल टू रूट ओवर आ जाएगा आपका 110.25। तो देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर का वैल्यू आ जाएगा 10.5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 10 11 में 110, यानी 10.5 आ गया। ठीक है, कैलकुलेटिव पार्ट है। तो आर का वैल्यू हमें जब मिल गया, तो यहाँ 2 इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या है 10.5। यहाँ से कटेगा क्या, 7 से कट करते, 7 एकम 7 बचा 3, 7 25 35, 15 1.5। इसको मल्टीप्लाई कर देते तो कितना होगा, 15 दूनी 30, 3 दूनी 6, यानी कितना आ जाएगा 44, 15 दूनी 30, यानी इसको मल्टीप्लाई किए 22 और 2 से 1.5 को मल्टीप्लाई किए 3 आ गया, यानी 66 आपका जो है आंसर आ जाएगा सर्कमफ्रेंस। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ये रहा, काफी इजी क्वेश्चन था, एकदम इजी क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस पे ही गिवन था, लेकिन कैलकुलेटिव था। डेसिमल का वैल्यू जैसे आता है, थोड़ी सी कैलकुलेशन स्पीड स्लो अप हो जाती है। एनीवेज, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। What must be the length of the diagonal of a rectangle if its area and breadth are 120 centimeter square and 8 centimeter respectively? 8 centimeter respectively। क्या बोला, डायगोनल ऑफ, अच्छा रेक्टेंगल है। इसका एरिया, रेक्टेंगल ठीक से बना नहीं, इसका एरिया दिया हुआ 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपका ब्रेथ दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। तो आपसे लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा है। तो हम लोग जानते हैं लेंथ इक्वल टू क्या होता है, लेंथ निकल तो होता है एरिया अपॉन में ब्रेथ। तो लेंथ कितना है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, ब्रेथ कितना है 8 सेंटीमीटर, यानी 15 सेंटीमीटर इसका लेंथ आ गया, यानी एल आ गया 15 सेंटीमीटर। तो आपसे डायगोनल का लेंथ पूछा है। डायगोनल का लेंथ क्या होता है, डायगोनल होता है रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एल कितना है भैया 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, इसका आ जाएगा आपका 225 प्लस 64, बराबर में आ गया रूट ओवर 289 मतलब 17 सेंटीमीटर। यानी देयरफॉर डायगोनल
इक्वल टू क्या आ जाएगा 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन कुछ भी हो सकता है। 17 सेंटीमीटर इसका डायगोनल होगी, डायगोनल की लंबाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपके सामने दोस्तों, ये रहा क्वेश्चन एसएससी सीजीएल टाइप 2 का क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर पूछा है ए बी सी डी एंड बी ई एफ जी आर स्क्वायर ऑफ साइड्स 8 सेंटीमीटर। मतलब ये 8 सेंटीमीटर यहां से लेकर यहां तक है, ठीक है। एंड ए वाला 6 सेंटीमीटर है, तो ए वाला कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ए भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ए भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो आपसे पूछा है कि शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे दोस्तों। तो शेडेड पोर्शन एरिया निकालने के लिए हम पहले बड़ा वाला स्क्वायर का एरिया निकालते हैं। एरिया क्या निकल जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी यानी साइड का स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर यानी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हम छोटे वाले स्क्वायर का अगर निकाल दे, एरिया ऑफ क्या है बी ई एफ जी यानी 6 का स्क्वायर दैट इज 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका एरिया निकल गया। बड़े वाले स्क्वायर में से ए वाला एरिया अगर हम माइनस कर दे, कट करके हटा दे, तो बचेगा क्या ए ट्रायंगल और ए ट्रायंगल। और ये यहाँ से 8 है, ए और ए 6 है, तो ए वाला 2 हो जाएगा। मतलब एक ट्रायंगल का एरिया निकाल के उसे डबल कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं। तो इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ डी ए ई ट्रायंगल यानी हाफ इंटू बी कितना है 2 गुने 8 यानी 2 से 2 कट गया 8। और ऐसा कितने ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल ए और एक ट्रायंगल ए। इसका मतलब है अगर हम टोटल में से किसको माइनस कर दे भैया, टोटल कितना था, यानी किसका एरिया पूछा है, एरिया ऑफ ई डी जी एफ यानी एरिया ऑफ 1 2 3 4 यानी पैरेललोग्राम क्या है ई डी जी और एफ, ई डी जी और एफ, ये शेडेड पोर्शन का एरिया या एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन लिख सकते हैं डायरेक्ट। अगर ई एफ जी नहीं समझ में आ रहा, शेडेड पोर्शन आप लिख सकते हो। शेडेड रीजन का एरिया, बड़ा वाला का एरिया कितना था 64, जिसमें से हमें माइनस क्या करना है, किसको माइनस करना है, इसका एरिया मतलब ये 36 माइनस करना है, प्लस 8 इसका माइनस करना, 8 इसका माइनस करना है, 8 प्लस 8 ये निकल सकता है 64 माइनस 8 8 16 36 16 6 6 12 और 3 1 4 1 5 52। टोटल कितने हो गए 52, यानी 64 में से 52 माइनस जाएगा, 4 में से 2 जाएगा यानी 4 में से 2 जाएगा 2, 6 में से 5 जाएगा 1 यानी 12 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा इस शेडेड पोर्शन का एरिया निकलेगा 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था, सीजीएल टायर 2 में पूछा गया क्वेश्चन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीजीएल टायर 2 में ही पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, PQRS is a parallelogram and its area is 300 सेंटीमीटर, ठीक है। पैरेललोग्राम मतलब ए वाला साइड इसका क्या होगा पैरेलल होगा, PQRS, ठीक है। अब बोला है PQ is extended to X, PQ को X तक बढ़ा दिया गया, ठीक है। सच दैट PQ बराबर में QX यानी PQ जो होगा QX के बराबर में होगा। इफ XX यानी X और S को मिलाने से यानी X और X को मिला दिया, ठीक है, मिला दिया, इंटरसेक्ट QR को इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है Y पर, देन व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब है जब आप इसे क्या है इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल को अगर हम सिमिलर प्रूफ कर दे
सिमिलर प्रूफ करते तो एरिया इजीली निकल जाएगा। सिमिलर प्रूफ करने के लिए हमें एक डायगोनल इसका ड्रॉ करना पड़ेगा, बाद में ड्रॉ करेंगे डायगोनल। पहले क्या करते हैं, जब ये साइड पैरेलल है तो दिस एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यानी एंगल आप बोल सकते हैं एंगल एक्स क्यू आर, एक्स क्यू वाई, एक्स क्यू वाई, एक्स क्यू वाई मतलब आर, इसका मतलब बराबर होगा एंगल एस आर वाई। एक एंगल प्रूफ हो गया। और ये एंगल जो है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बराबर होगा। इसका मतलब होता है एंगल, हम बोल सकते हैं एंगल क्यू वाई एक्स, क्यू वाई एक्स इक्वल्स टू एंगल क्यू वाई एक्स, तो आर वाई एस, आर वाई एस, दो एंगल प्रूफ हो गया। अब क्या बचा है, तो दो एंगल प्रूफ हो गया, तो हम बोल सकते हैं ट्राइंगल एस आर वाई, एस आर वाई सिमिलर होगा एस आर वाई एक्स क्यू वाई, ट्राइंगल एक्स क्यू वाई। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं आर वाई जो होगा बराबर होगा वाई क्यू के। इसका मतलब है एस साइड इक्वल होगा दिस साइड। जब इक्वल होगा इसका मतलब है कि इस ट्राइंगल इस डायगोनल को मिला देते हैं तो ये जो एरिया होगा पैरेललोग्राम का चार भागों में डिवाइड हो जाएगा, 1 2 3 4। तो टोटल एरिया तो गिवन है मेरा। आप कह सकते हैं कि डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम, हम लिखने की जरूरत नहीं है, इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है और इस त्रिभुज यानी एस क्यू आर का जो मीडियंस है, बीच पॉइंट है ए और बराबर है तो मीडियंस हो गया। मीडियंस और डायगोनल जो है, जो इसके एंगल का जो इसका जो एरिया है उसको चार बराबर भागों में डिवाइड करती है। इसका मतलब है एरिया ऑफ किसका पूछा है, ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल एस वाई आर, यानी एरिया कितना था 300 था, इसको 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4 सत्ते 28, 2 4 5 20 यानी 75 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा एस आर का एरिया का आंसर होगा। यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द गिवन फिगर ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन कहने का मतलब है ए साइड दिस वन दिस वन दिस वन सब इक्वल होगा, 1 2 3 4 5 6 एंड यानी ए स्क्वायर नहीं है लेकिन ए इसका मिड पॉइंट है। ये आपका कितना है 12 सेंटीमीटर है ना, हाँ 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 12 12 12। शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया निकालने का मतलब है हमें किसका एरिया निकालना होगा, BFC ट्राइंगल का माइनस निकालेंगे पूरा। फिर हमें निकालना पड़ेगा, यहां कोई एक वैल्यू दे देते हैं G, यहां दे देते हैं FGH यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या माइनस करना पड़ेगा, FGH यानी दोनों ही राइट एंगल का ट्राइंगल का एरिया है। तो सबसे पहले हमें ए वाला लेंथ यानी BF पता करना होगा। यानी अगर ये राइट एंगल स्क्वायर है तो हम ईच इंटीरियर एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री है, ये तो स्क्वायर लग जा रही है भैया, है ना, स्क्वायर नहीं रेक्टेंगल है, क्योंकि ये 12 है, ये 12 नहीं आएगा आपका, BF की लंबाई 12 नहीं आएगा, तो एक रेक्टेंगल है बट एंगल 90 डिग्री होगा। तो ईच इंटीरियर एंगल कहने का मतलब यहां से लेकर यहां तक एंगल हमें पता होना चाहिए। तो इंटीरियर एंगल निकालने का फॉर्मूला है ईच इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू n-2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय n, और n जो है हेक्सागन है,
हेक्सागन मतलब 6 साइड, 6 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, 6 से काटेंगे 3 बार में, 6 18, यानी 4 गुने 30 बराबर में 120 डिग्री। 120 डिग्री टोटल आया है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा दोस्तों 30 डिग्री। जब ये 30 डिग्री होगा, ये अगर 30 डिग्री है तो हम इस साइड और इस साइड का रिलेशन निकाल दें, यानी बीजी हम लिख सकते हैं, बीजी बीजी अपॉन में ए बी, बीजी अपॉन में ए बी क्या आ जाएगा, बी ये बड़ा 90 डिग्री है, बी अपॉन में एच यानी कॉस 30 डिग्री आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री। यानी बीजी की लंबाई हमें फाइंड करनी है और ए बी की लंबाई 12 दे रखी है और कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। 200 कट किए इसको 6 बार में, तो देयरफॉर बीजी की लंबाई निकल गई हमारी भैया 6√3। बीजी की 6√3 लिखी तो बी एफ की कितनी निकलेगी, देयरफॉर बी एफ की लंबाई जो निकलेगी यानी 6√3 को डबल कर दें, यानी ये 12√3 निकल जाएगी, यानी इसकी लंबाई 12 है और इसकी लंबाई 12√3 है। तो भैया बी एफ सी का एरिया क्या होगा, यानी बी एफ सी, ट्राइंगल बी एफ सी का एरिया जो निकलेगा, ट्राइंगल बी एफ सी यहां नहीं निकालते हैं, तो ईच एरिया निकाल दिए, यानी ट्राइंगल बी एफ सी का एरिया हाफ इंटू 12 × 12√3 एंड 2 से कर जाएगा 6, 12 छक 72√3, ये पूरे ट्राइंगल का एरिया निकला, जिसमें से इसको माइनस करना है। माइनस करने के लिए इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका एरिया निकालेंगे हाफ इंटू आप क्या लिख सकते हैं, इसकी लंबाई 6√3 है और ये जब यहां से यहां तक 12 है तो हाफ ही है तो 6 होगा, 2 से कट जाएगा 3 बार में, यानी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 18√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया निकल गया। तो 72 में से 18 माइनस करेंगे, यानी 72 में से 72√3, 18√3 कितना आ गया, 5 से गया 4 और 6 में से गया 5, 54√3। यानी आपका आंसर जो आना चाहिए, आंसर क्या क्या है, एक 54√3 होगा, यही आपका आंसर है, बाकी कुछ भी होगा ऑप्शन 1 2 सारा का सारा आंसर गलत है। तो इस सेटेड पोर्शन का एरिया 54√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यूनिट जो भी हो सकता है। तो ये रहा दोस्तों कुछ आपके सामने आज के क्लास का क्वेश्चंस। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह क्वेश्चंस अच्छा लगा होगा, आपके कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, बेसिक कंसेप्ट है। तो यहाँ तक वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम लोग कल मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ, नई उमंग के साथ। हैव अ गुड नाइट, बाय बाय।